हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्या आप भी फिज़िक्स बिल्कुल बेसिक से एंड सिंप्लीफाइड वे से पढ़ना चाहते हैं? तो आइए दोस्तों, मैं शोभित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका फिज़िक्स ट्यूटोरियल गाइड पे। दोस्तों, इस चैनल पे आपको मिलेंगे क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये है स्पेक्ट्रम का सेकंड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ पिछली वीडियोस जाके देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे इसे, और हम जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं हम उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और दोस्तों प्लीज़ शेयर भी करिएगा। दोस्तों, बहुत बच्चे मेरे से कह रहे थे कि हमें इसके नोट्स चाहिए। जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा PDF फॉर्मेट में, आप चैनल पे देख सकते हैं। चलिए अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है? चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है? द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या हैं? वो रेडिएशंस जिनको प्रोपोगेशन के लिए कोई भी मटेरियल या मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके एग्जांपल्स होते हैं गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेज़, इंफ्रारेड रेज़, और भी बहुत कुछ हम वीडियो में आगे देखेंगे वो। दोस्तों, जब हम क्या करते हैं, ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनको हम अरेंज कर देते हैं एक टेबल के फॉर्म में अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मीन्स। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दोस्तों, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपको ये फ्रीक्वेंसी का स्केल दिख रहा है और आपको यहाँ पे वेवलेंथ का स्केल दिख रहा है, और आपको ये जो दिख रहा है गामा रेज़, एक्स रेज़, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रडार, माइक्रोवेव्स और ये विजिबल लाइट, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। और दोस्तों, हमने इसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है और इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। हमने इसे इस तरीके से कुछ अरेंज किया है। और दोस्तों, आप जो ये देख सकते हैं ये रीजन जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में है, ये पोर्शन जिसमें ये विजिबल लाइट आ रहा है। दोस्तों, इसको हम कहते हैं, ये रीजन में ही हमें ये सारी लाइट्स दिखती हैं। और दोस्तों, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इसे हम अपने आईज से देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो आगे का रीजन होता है मींस ये वाला रीजन, इसको हम कहते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम। मींस ये तो हमें विजिबल होता है क्योंकि ये हमें दिखता है, बट ये जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं हम इनविजिबल स्पेक्ट्रम। और दोस्तों, हम सिर्फ ये जो विजिबल लाइट है हम सिर्फ इसी पोर्शन को देख सकते हैं, बाकी पोर्शंस को हम अपनी आईज से नहीं देख सकते बिकॉज़ ये अपनी आइज़ के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। दोस्तों, ये था इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। दोस्तों, ये बिल्कुल अपोजिट है, देखिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है और इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है। अगर आपने किसी एक का भी ऑर्डर याद रख लिया तो आप सिर्फ उसको फ्लिप कर दीजिए और दूसरे वाले का वो बन जाएगा। मीन्स अगर आपने इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी अगर आपने याद करी है, आप इसको सेम इसी वे में लिखिएगा, बट अब ये हो जाएगा डिक्रीजिंग में वेवलेंथ का। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम ये सारी रेस के बारे में एक एक करके हम इनका डिस्क्राइब में हम इन्हें पढ़ेंगे। मैं आपको हर एक चीज़ डिस्क्राइब करूँगा इनके बारे में, मीन्स हम इन्हें डिटेल में पढ़ने वाले हैं अब। दोस्तों, अब हम इसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फर्स्ट रे है वो है गामा रेज। सो गामा रेज क्या होती हैं? गामा रेज बहुत एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और इनकी वेवलेंथ लेस देन होती है 0.001 नैनोमीटर। सो हमें सिर्फ इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज़ होती हैं हमें वो याद रखना है, हमें प्रॉपर्टीज़ याद करना है और हमें इनके यूजेस याद करना है। मीन्स हमें ये 4 चीज़ें याद करना है इसमें और इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। सो बेसिकली जो इसकी वेवलेंथ होती है लेस देन 0.001 नैनोमीटर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं गामा रेज की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो दे कॉज फ्लोरोसेंस व्हेन स्ट्राइक इन द फ्लोरोसेंट मटेरियल सच एज जिंक सल्फाइड। मीन्स दोस्तों जब हम गामा रेज को स्ट्राइक करवाते हैं जिंक सल्फाइड जैसे मटेरियल पे, सो दोस्तों ये एक फ्लोरोसेंट मीन्स ये एक चमक प्रोवाइड करता है। मीन्स जिस भी जगह पे ये स्ट्राइक करेंगे जिंक सल्फाइड जैसे मटेरियल के, तो वहाँ पे एक चमक छोड़ते हैं जब वो स्ट्राइक करते हैं। मीन्स फ्लोरोसेंस होता है मीन्स चमक प्रोवाइड करते, मतलब चमक क्रिएट करते हैं जहाँ पर भी वो स्ट्राइक करते हैं सरफेस पे। कौन से मटेरियल्स पे? फ्लोरोसेंट मटेरियल्स पे, जिसका एक अच्छा एग्जांपल है जिंक सल्फाइड। सेकंड है दे कैन ईजिली पेनिट्रेट थ्रू थिक मेटेलिक शीट्स। मीन्स ये थिक मेटेलिक शीट्स से बिल्कुल ईजिली पास हो सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं हम यूजेस गामा रेज के। सो दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। मीन्स इसे कैंसर और ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में इसे यूज़ किया जाता है। दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस। दोस्तों बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिसमें गामा रेज का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों आपकी 10th क्लास में एक रेडियो एक्टिविटी चैप्टर है, उसमें भी हम गामा रेज पढ़ेंगे। और दोस्तों दे आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड स्टफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो ये थे इसके कुछ यूजेस, आपको ये याद करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है एक्स रेज। सो एक्स रेज क्या होती हैं? इसकी वेवलेंथ जो होती है वो 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में होती हैं। मीन्स इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो है 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। मीन्स ये भी थिक मेटेलिक शीट्स से पास हो सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं। दे आर स्ट्रांगली अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। मीन्स ये फोटोग्राफिक प्लेट फ्लोरोसेंट मटेरियल पे स्ट्रांगली अफेक्ट करती हैं और एक हाई फ्लोरोसेंस क्रिएट करती है। दे कॉज फ्लोरोसेंस इन सर्टेन मटेरियल सच एज जिंक सल्फाइड। सेम प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्कुल जो गामा रेज की हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं इसके यूजेस। सो दे आर यूज्ड इन सर्जरी फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स फॉरेन बॉडीज़ लाइक बुलेट्स, स्टोन्स इन ह्यूमन बॉडीज़ एक्सेट्रा। इट इज़ यूज्ड टू क्योर स्किन डिजीज़ ऑल्सो। सो दोस्तों ये आपको यूजेस और जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इन पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो भी आपको याद होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब थर्ड रे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट रेज हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सम स्पेशल लैम्प्स और वेरी हॉट बॉडीज़। मीन्स ये प्रोड्यूस होती हैं वेरी हॉट बॉडीज़ से, जैसे कि कुछ स्पेशल लैम्प्स। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन आर अब्सॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। और दोस्तों इसकी जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ होती है 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। सो ये इसकी वेवलेंथ रेंज for detecting the purity of gold, for producing vitamin in food of plants and animals। सो दोस्तों ये हैं इसके कुछ यूजेस। और दोस्तों ये प्रोड्यूस की जाती है वेरी हॉट बॉडीज़ से और इसकी जो वेवलेंथ हैगी वो हैगा 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। और दोस्तों इसके यूजेस क्या हैं? ये जो गोल्ड की प्योरिटी है इसके लिए इसे देखा जाता है, स्टेरिलाइजिंग पर्पसेस के लिए देखा जाता है और जो विटामिन्स होते हैं फूड में वो भी प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बट दोस्तों ये बहुत हार्मफुल रेज़ होती हैं, तभी जो ओजोन लेयर होता है ये सारी अल्ट्रावायलेट रेज़ जो सन से आती हैं वो इसे अब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ एटमॉस्फेयर में इसे ज़्यादा देर तक रहने नहीं देता और इसे रिफ्लेक्ट बैक कर देता है इनटू द एटमॉस्फेयर, इनटू द वैक्यूम। दोस्तों इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। दे पास थ्रू क्वार्ट्ज बट अब्जॉर्ब्ड बाय ग्लास। एक मटेरियल होता है क्वार्ट्ज हम जिसे कहते हैं, ये उससे तो पास हो जाता है बट जो ग्लास होता है उसमें ये अब्जॉर्ब हो जाता है। और दोस्तों दे ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मीन्स
ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के मैंने आपको लॉस पढ़ाए थे ये उनको फॉलो करता है। दीज रेडिएशंस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ द लाइट। मीन्स ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दे कॉज हेल्थ हज़ार्ड्स लाइक स्किन कैंसर। तभी दोस्तों ये बहुत हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, ये आपके स्किन को जला भी सकती हैं और एक ये स्किन कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। सो ये थे इसकी प्रॉपर्टीज़। दोस्तों नेक्स्ट है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। सो दोस्तों ये क्या होता है, इट इज़ द नैरो रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज़ डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आइज़। मीन्स ये बहुत छोटा सा पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो हम अपनी आइज़ से देख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये विजिबल लाइट है, ये इमिटेड होती है और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अराउंड अस। मीन्स ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है और इसका जो यूज़ होता है वो फोटोग्राफी और फोटोसिंथेसिस में इसका यूज़ होता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट रेडिएशन है इंफ्रारेड रेडिएशन। सो दोस्तों दीज वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हीट वेव्स। हम इन्हें हीट वेव्स भी कहते हैं और इन्हें हम हीट वेव्स क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर अब्जॉर्प्शन कॉज द हीटिंग इफेक्ट इन द बॉडीज़ एंड सराउंडिंग्स। मीन्स अगर हमने इसे अब्जॉर्ब कर लिया तो हमारी बॉडीज़ में एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जो हमारी बॉडी को डैमेज भी कर सकता है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वाटर बॉडीज़ एंड मॉलिक्यूल्स। इट रेंज इज़ 7 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। मीन्स इसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो है 7 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। और दोस्तों इसे हम हीट वेव्स क्यों कहते हैं, ये रीज़न बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि बिकॉज उसके अब्जॉर्प्शन से क्या होता है, उसके अब्जॉर्प्शन से एक हीटिंग इफेक्ट होता है बॉडीज़ में जो बहुत हार्मफुल होता है। और दोस्तों अब हम देखते हैं इसका यूजेस। इसका यूज़ क्या कहा जाता है, इसका यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में एट नाइट, यूज्ड फॉर थेरापेटिक पर्पसेस एंड यूज्ड एज अ सिग्नल्स ड्यूरिंग वॉर। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सो दे डू नॉट अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। मीन्स ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट नहीं कर पाती बिकॉज ये वीक होती हैं। दे ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दे आर डिटेक्टेड बाय द हीटिंग प्रॉपर्टी। मीन्स इन्हें हम हीट वेव्स भी कहते हैं, तो मीन्स हम इनकी हीटिंग प्रॉपर्टीज़ से हम इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड दे आर लेस स्कैटर्ड बाय द एटमॉस्फेयर। मीन्स जो एटमॉस्फेयर होता है उससे ये लेस स्कैटर्ड होती हैं, ये ज़्यादा देर मीन्स ज़्यादा एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड नहीं हो सकती, फैल नहीं सकती। सो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हैगा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ रेंज होती है दोस्तों वो होती है 0.01001 मीटर टू 0.3 मीटर। और दोस्तों इसको हम यूज़ किया जाता है रडार सिस्टम में। और दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो रडार सिस्टम होता है इसमें हम कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं। सो आपको आंसर देना है माइक्रोवेव्स फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन फॉर कुकिंग पर्पसेस। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूजेस के केस में, माइक्रोवेव्स के केस में, वो ज़्यादातर पूछा जाता है रडार सिस्टम के लिए और कुकिंग पर्पसेस के लिए। आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो आप इसे याद रखिए कि जो रडार सिस्टम होता है और जो कुकिंग पर्पसेस के लिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर देंगे माइक्रोवेव्स। और दोस्तों आपको इसकी फ्रीक्वेंसी भी याद रखना है जो कि है 0.001 मीटर टू 0.3 मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों रेडियो वेव्स। सो रेडियो वेव्स क्या होती हैं, दीज आर द वेव्स ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है अमंग ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी वेवलेंथ होती है कुछ 0.1 मीटर। इसकी दोस्तों यूनिट है वो मीटर है। और दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में, स्काई वेव प्रोपोगेशन में, एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड इन रडार एंड रेडियो एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशन। सो दोस्तों ये हैं इसके कुछ यूजेस। और इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है जो कि होती है 0.1 मीटर। आई होप दोस्तों आपको ये सारी वेवलेंथ्स समझ आ गई होंगी। बट दोस्तों आपको इन्हें एट द एंड याद ही करना होगा। मीन्स आप इसे समझ लीजिए फिर आपको याद करने में से आसानी रहेगी। मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो नोट्स से आप क्या है इसे एक डिटेल्ड फॉर्म में से अच्छे से पढ़ पाएंगे और याद भी अच्छे से कर पाएंगे। सो आपको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। सो दोस्तों
आप ये जो मैंने एक टेबल आपको प्रोवाइड किया, आप ये टेबल की स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस स्क्रीनशॉट में मैंने इसमें वेवलेंथ रेंज और फ्रिक्वेंसी रेंज दोनों दिया है। सो आपको बेसिकली इसे याद ही करना है। इसमें सारी रेज दी गई हैं और उनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी दोनों इसमें गिवन है। सो आप ये देख के आप इसे याद कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं दोस्तों तो आप इसे अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो मैं 2 सेकंड देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 1 2 नेक्स्ट स्लाइड। सो दोस्तों, आपको प्रॉपर्टीज़ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कॉमन है। पहली प्रॉपर्टीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उन्हें कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है प्रोपोगेशन के लिए। प्रोपोगेशन मीन्स होता है मूव करने के लिए उन्हें कोई भी मटेरियल या मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड हैगा ऑल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, मीन्स जितनी भी मैंने अभी आपको रेस पढ़ाई हैं वो सारी की सारी रेस स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। और उनमें एक और प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रोसेस में एग्जिबिट करती हैं। वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ शो कर सकती हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। और दोस्तों, ये जितनी भी वेव्स हैं वो डिफ्लेक्टेड नहीं होती हैं, डिफ्लेक्टेड नहीं होती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। मींस अगर आप इसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में पास कराते हैं तो इन पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, मींस इन पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा और ये अपने सेम पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाएंगे। सो दोस्तों, ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉमन है सारे वेव्स में। सो आप इन्हें याद कर सकते हैं। और मैंने आपको ये टेबल प्रोवाइड करी दी है, इससे आप इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप नोट्स अपने बना रहे हो खुद के तो दोस्तों प्लीज़ इसे आप अपने उसमें मेंशन कर लीजिएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।